हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 नाबार्ड ग्रेड ए 2025 वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज ऑफ द ईयर 2025। अगर हम रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो आरबीआई, सेबी के साथ साथ में नाबार्ड के लिए भी बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन रहती है। कंसिस्टेंटली मैं देखती आ रही हूँ, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ दिस ऑफिसर। ऑफिसर तो आप बन गए, काम क्या करना है। अच्छा देखो, ये कंफ्यूजन इसलिए भी आती है क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है नाबार्ड क्या करता है। तो इफ़ यू डू नॉट नो द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, तो आप ऑफिसर का काम भी नहीं जान पाओगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, आपको और क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनके आप क्या काम करने वाले हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स आ सकती हैं और क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी सिर्फ एक एडिशन होगा इस वीडियो में, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको बताने का, क्योंकि अगर आप सैलरी ढूंढ रहे हो तो उसके लिए अलग वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन आज एक आइडिया मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप नए नए हमारे चैनल से जुड़े हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप मिस आउट ना करो इंपॉर्टेंट वीडियोस को। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत सा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो। ठीक है, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए, तो ग्रेड ए सुन के ना ये तो पता चल जाता है कि ये कोई ऑफिसर लेवल अच्छी पोस्ट है, पर ये नहीं पता चलता कि ग्रेड ए एक्चुअली एंट्री लेवल ऑफिसर हो आप। यहाँ पे हायरार्कीज ए से बी, बी से सी, सी से डी जाती है। तो व्हेन यू जॉइन एज ग्रेड ए तो आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की, जो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये है क्या असिस्टेंट मैनेजर। देखिए, नाबार्ड इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एम टूवर्ड्स द प्रोस्पेरिटी ऑफ द रूरल एरिया और एग्रीकल्चर, जो हमारा सेक्टर है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो नाबार्ड यूज टू बी अ पार्ट ऑफ आरबीआई, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था टिल 1980s। उसके बाद एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई और काम है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना। ठीक है, एक सुपरवाइजरी बैंक बन जाता है, ये सुपरवाइजरी बॉडी है फॉर द आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन के जाओगे नाबार्ड में तो ऑफकोर्स आपके यही काम रहने वाले हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि आप रूरल एरियाज में पोस्टेड नहीं होगे। नाबार्ड का हेड ऑफिस जस्ट लाइक आरबीआई इज इन मुंबई, तो आपका हेड ऑफिस भी होने वाला है मुंबई। एंड देयर आर आरओज, जिसको हम रीजनल ऑफिस को आरओज कहते हैं, दे आर अगेन इन द मेट्रो सिटीज। चेन्नई हो गया, दिल्ली, मेघालय में कहीं पे आप पोस्टेड रहोगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आपके जो आरओज हैं वहाँ पे पोस्टिंग आती है, रूरल पोस्टिंग नहीं आती है। तो असिस्टेंट जो मैनेजर है, पहले मैं यही बताती हूँ काम क्या करने वाले हो, फिर आएंगे सैलरी बाकी सारे मुद्दे पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहेंगे, बिकॉज एज एन ऑफिसर आपके पास काम आएंगे कि वेरियस प्रोजेक्ट्स आर देयर, आपको उन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है, उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, अपने सीनियर्स को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो फाइल वर्क्स वगैरह रहते हैं, फिर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द स्कीम्स। नाबार्ड इटसेल्फ इज रनिंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर। तो उन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाने, उन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है कि नहीं, मॉनिटरिंग करने आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो यस, रूरल एरियाज की विजिट आती है, बट इट्स जस्ट अ विजिटिंग ऑफिसर यू आर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। एंड सुपरविजन, सुपरविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, फाइनेंस, लीगल, इवन डॉस, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। जो मेरे नोन हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अब नाबार्ड में हैं, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा रिप्यूटेड जी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन रहता है, क्योंकि अगर आप इस डिपार्टमेंट में हो तो आप आरआरबीज को विजिट करोगे, आप वहां जाके चेक करोगे जी कैसे काम कर रहे हैं आरआरबीज, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पीएससीज हैं, आप जाके विजिट करके आओगे वहां पे। तो ये सुपरविजन एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। इसके अलावा ऑफकोर्स जो आपके पास आ रहे हैं बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं एंड दे वांट लोन्स फ्रॉम नाबार्ड, तो वो जब नाबार्ड में आते हैं, अपना प्रपोजल रखते हैं, उस प्रपोजल को प्रिपेयर करना अपने सीनियर्स के लिए, उस प्रपोजल को फर्स्ट लाइन ऑफ जो कॉन्टैक्ट है उस पर रिजेक्ट करना, ये इन्हीं ऑफिसर्स का काम रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपका ये। आप एक तरह से यू आर एन इंटरफेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाबार्ड एंड द बॉडीज जो आपके पास आ रही हैं रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए। और ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑफिसर्स वर्क टुगेदर एज अ टीम। नाबार्ड क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है,
बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो ग्रेड ए और ग्रेड बी ऑफिसर्स में ज़्यादा काम में भी फ़र्क नहीं है, प्लस प्रमोशन भी ग्रेड ए को ग्रेड बी में 3 से 4 साल में मिल जाती है, अनलाइक इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ लंबा समय लगता है। तो ये काम है जी आपके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एग्रीकल्चर रूरल एरिया का ही काम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो हो सकता है आपको कोई स्पेशलिस्ट काम दिया जाए, या यू कैन इवन आस्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि आई वांट टू वर्क इन दैट प्रोजेक्ट, तो वो हमेशा एक ओपन कम्युनिकेशन रहेगी। तो व्हेन यू जॉइन एज ग्रेड ए ऑफिसर आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, एंड आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा। CTC इज अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख, अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, ये इससे ऊपर ही है। ऑल्सो दिस इज ड्यू फॉर रिविजन, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 26 तक तो आराम से जा सकता है आने वाले समय में। It includes all the allowances, house rent allowance, home furnishing allowance, leave travel allowance, और सबसे खास बात, आप 2 साल के लिए अपनी प्रोबेशन पे रहते हो। वंस यू कंप्लीट दैट यू आर एलिजिबल फॉर स्टडी लीव्स एज वेल, आपको लीव्स मिल सकती हैं। और लीव्स ही नहीं, आपकी स्टडी को नाबार्ड फाइनेंस भी करता है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी रहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी, लेट्स से मास्टर्स करना है, PhD में एनरोल करना है, नाबार्ड आपको उसके लिए पुश करेगा कि हाँ जी करो, वी विल सपोर्ट यू इन दैट, ठीक है। और पोस्टिंग्स मैंने बता दिया है, मेट्रो सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स में ही रहती है। तो दिस इज़ व्हाट अ नाबार्ड ऑफिसर डज, और ये उनकी पोस्टिंग्स जो मैंने बताई हैं एरियाज़ में आती हैं। ना बच्चों का कंसर्न ये रहता है कि बिकॉज इट इज़ एन ऑल इंडिया जॉब, तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्या ट्रांसफर्स होती हैं, तो आई विल टेल यू हियर दैट बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स नहीं आती। यूजुअली ट्रांसफर्स कम विद दी प्रमोशन, तो 3 से 4 साल में एक प्रमोशन एंड देन ट्रांसफ़र आ जाती है जी नाबार्ड में, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से सारी एक्सप्लेनेशन नाबार्ड ऑफिसर की। अगर आपको मोटिवेशन मिली है तो मुझे बताइएगा, आई एम रेडी टू क्रैक 2025 एग्जामिनेशन। ये बताओगे कैसे? कमेंट करके। एफर्ट लगेगा, लेकिन वो आपका एफर्ट मुझे मोटिवेशन देगा कि ठीक है स्टूडेंट सही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी नाबार्ड 2024 साइकिल के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग जल्दी से इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, एंड बाय मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, और इसके अलावा मैं इस चैनल पे रेगुलरली आपको मिलती रहती हूँ, तो मीट मी लाइव एट 5:30 PM। थैंक यू, बाय बाय।